हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल्स चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, है ना। दशमलव क्या स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने? दशमलव। और हम लोग तुलना कर रहे थे दशमलव की, यानी कंपेयर कर रहे थे किसको? डेसिमल्स को। आज हम लोग ना उसी के आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ देखते हैं पहले हम लोग। जैसे हमारे पास है 0/10, 0/2, 0/3, 0/100, 0/दीपिका, 0/पूजा, 0/, ठीक है। हमारे पास ये नाम है। इन सब का, इसका भी आंसर, 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 सबका आंसर 0 है। यानी 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, यानी 0 ऊपर हो, यानी 0 ऊपर हो और उसके नीचे कुछ भी हो। मैं अपना नाम लिख दूँ, मैं यहाँ पे ऐसे डब्बा बना दूँ, मैं यहाँ पे घर बना दूँ, मैं कुछ भी बना दूँ। अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी लिखा है, आंसर क्या आएगा? 0। ऊपर 0 लिखा है, नीचे कुछ भी लिखा है, आंसर क्या आएगा? 0। और 0 का कोई मतलब होता है? 0 का कोई मतलब होता है? नहीं, कोई मतलब नहीं होता। 0 मतलब कुछ भी नहीं है। अब 0 को किसी में जोड़ते हो, देखो 3 में 0 जोड़ा, 3 ही रहेगा। देखो 3 था, 3 था, इसमें 0 जोड़ा यानी कुछ भी नहीं जोड़ा, 3 था। 3 में से 0 घटाया यानी कुछ भी नहीं घटा, तो भी 3 ही रहा। तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता। तो आपको ये चीज़ अब ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आगे अब काम आएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना हमारे पास, जो भी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें ये यूज़ होएगा। ठीक है, क्या यूज़ होगा कि 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, 0 यानी 0 ऊपर लिखा हो और नीचे कुछ भी लिखा हो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब हम लोग ना, पिछली क्लास में ग्रेटर देन पढ़ रहे थे ना, तो आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे। हमें ना इन दोनों में से बताना है कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। डेसिमल से पहले यानी दशमलव से पहले तो ऐसा ही रहता है, तो 3 ऐसे का ऐसा रहेगा। अब अगला 3 और नीचे आएगा 10 यानी 10th। अगला 3 प्लस 3, नीचे आएगा 10 प्लस 0, नीचे 2 वाला प्लस 0, नीचे 3 वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो 3 3 सेम है, यानी नहीं कंपेयर कर पाएंगे। आगे देखते हैं, इसके पास 3 है, इसको देख लेते हैं। इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 है, दोनों के पास हमारे पास 3 3 है, इससे भी नहीं पता लगा पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पास तो आगे कुछ भी नहीं है, इसके पास है। तो अब आप लोग क्या सोचोगे? इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ तो है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही सोचते हैं सब कोई कि इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसके पास कुछ तो है ना। चलो ये भी सेम था, ठीक है मान लिया, ये भी सेम था, ठीक है मान लिया। अब ये आगे बढ़ा तो क्या होगा? आगे बढ़ गया तो ये क्या सोचेगा? इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पर इसके पास तो है, तो ये बड़ा होगा। पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था अभी? 0 को किसी से भी करते हैं तो 0 होता है, 0 को किसी से भी करते हैं तो 0 होता है, और 0 का कोई मतलब होता है? यानी इनका कोई मतलब ही नहीं है। यानी ये भी इतना ही, ये भी इतना ही बच गया और ये भी इतना ही बच गया। बच गया ना। जब 0 का कोई मतलब ही नहीं होता तो ये तो दोनों बराबर ही हो गए, यानी ये इनमें से कोई बड़ा नहीं, ये दोनों कैसे हैं? बराबर है। इसको बराबर यानी इक्वल है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं ऐसे ही। जैसे हमारे पास है 1.5 और 1.50। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो पहले इसको वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एक्सपैंड। डेसिमल से पहले यानी दशमलव से पहले ऐसे ही 5, नीचे आएगा 10, 5 नीचे आएगा 10, 5 नीचे आएगा 10, फिर 0 नीचे आएगा 100। ठीक है, एक और एक अलग से करते हैं। एक और एक दोनों बराबर है, नहीं पता लगा पाएंगे। अगले के पास चलते हैं। 5
5, दोनों बराबर हैं, इससे भी नहीं पता लगा पाएंगे। अब क्या करते हैं, अगले के पास चलते हैं। इसके पास तो कुछ भी नहीं अगला, पर इसके पास तो है। तो आप लोग क्या सोचोगे, अच्छा इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास तो है, तो ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि कुछ तो है ना, ऐसा सोच में आता है। पर देखो इस कुछ का कोई मतलब है, जीरो को किसी से भी करते हैं तो क्या होता है, जीरो, यानी इसका मतलब जीरो, और जीरो तो कुछ होता ही नहीं, हटा दो, चल भाग यहाँ से, हट गया, क्योंकि जीरो का कुछ मतलब ही नहीं होता। इसके पास भी कुछ नहीं बचा, देखो दोनों बराबर हो गए, यानी ये दोनों कैसे हैं हमारे बराबर, ये दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल, यानी बराबर, ये दोनों कैसे हमारे इक्वल यानी बराबर। अब एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है 4.121 और 4.121 और 4.12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ना, तो अभी आप लोग क्या करोगे, पहले खुद से करोगे और फिर पहले खुद से करोगे वीडियो पॉज करके, फिर आंसर्स देखोगे। गलत होगा उसको ठीक कर लेना, पर पहले खुद से करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। डेसिमल यानी दशमलव से पहले तो ऐसे कैसा रहता है, अब दशमलव के बाद चलते हैं। बीच में ना ये हमेशा प्लस लगाना याद रखना, बीच में हमेशा प्लस आता है। तो एक नीचे एक जीरो वाला यानी 10, 2 एक जीरो थी, अब 2 जीरो वाला, फिर एक 3 जीरो वाला। देखो यहाँ से लिखना शुरू करना होता है, यहीं से, 1 2 और 1, 4 1, नीचे कितना है 10 है ना, पहले एक जीरो वाला, फिर 2 है, फिर 2 जीरो वाला, हो गया ख़त्म। अब कंपेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इससे हम नहीं पता लगा पाए। अगले के पास चलते हैं, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, इससे भी नहीं पता लगा पाए। अगले के पास चलते हैं, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इससे भी नहीं पता लगा पाए। अब अगले के पास चलते हैं, इसके पास 1 है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास 1 है, क्या ये जीरो है, नहीं, ये जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि जब यहाँ जीरो होता है तभी वो जीरो बनता है, पर यहाँ पे 1 है, यानी इसके पास कुछ तो ज़्यादा है ना, यानी इसको हम नहीं हटा सकते। अगर यहाँ जीरो होता तो हटा देते, अगर जीरो होता तो कोई मतलब ही नहीं था, तो हटा देते, पर अब इसको नहीं हटा सकते क्योंकि ऊपर क्या है, 1 है, यानी इसके पास कुछ तो फालतू है, कुछ तो एक्स्ट्रा है ना, जो इसके पास नहीं है, क्योंकि इसको हम हटा नहीं सकते। इसको हटा क्यों नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर जीरो नहीं है, तो हटा नहीं सकते, तो ये रहेगा। अगर ये रहेगा तो यहाँ तक तो इसके पास भी है, पर इसके पास देखो कुछ तो है ना एक्स्ट्रा, कुछ तो है ना और भी, तो यानी ये बड़ा होगा, यानी ये देखो ये बड़े का साइन हो गया, ठीक है। तो अब एक और चीज़ देखते हैं, ये था कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों के पास एक डेसिमल था, जैसे ये था। अभी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस ऐसे पढ़े कि हमारे पास ऐसा नंबर था, हम लोगों ने उसके दशमलव बनाए, हमारे पास ऐसा नंबर था, हम लोगों ने उसके दशमलव बनाए। इसमें भी हमने इसका दशमलव बनाया। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उसको भी ऐसे था, फिर इसको दशमलव में बनाया, इसको ऐसे था, फिर इसको ऐसे करके करा, इसको भी खोला, इसको भी खोला। अब हमें को ना क्या होगा, हमारे को ना पहले से ही ऐसे खुले हुए दिए होंगे, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका डेसिमल बनाना। देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले से दे रखा है ना हमें,
है ना, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें अब क्या करना है, इसका डेसिमल बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो 8, देखो डेसिमल से पहले नंबर कैसे लिखे जाते हैं, सीधे सीधे लिखे जाते हैं। तो सीधे सीधे लिख दो इसको 8, क्योंकि डेसिमल से पहले नंबर कैसे लिखे जाते हैं, सीधे सीधे लिखे जाते हैं, तो लिख दिया। फिर आता है डेसिमल, जब नीचे शुरू हो जाए ये जीरो वाले, यानी 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो जब ऐसे शुरू हो जाते हैं तो क्या करना होता है, हमें डेसिमल लगा देना होता है। देखो 10 है मतलब 1, 100 उसके बाद वाला, 1000 उसके बाद वाला, फिर 4 जीरो वाला, यानी तो ये बन गया इसका डेसिमल, बन गया ना। देखो 1 जीरो थी तो पहले पे आएगा, 2 जीरो थी तो दूसरे पे आएगा। देखो 1 जीरो है तो पहले पे आएगा, 2 जीरो है तो दूसरे पे आएगा, 3 जीरो है तो तीसरे नंबर पे आएगा, 4 जीरो है तो चौथे नंबर पे आएगा। बन गया इसका डेसिमल। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला ये है। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी ये डेसिमल से पहले वाला है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो डेसिमल से पहले वाला होता है। 1 जीरो है यानी एक वाले पे आएगा, 2 जीरो है तो दूसरे नंबर पे आएगा, आया ना दूसरे नंबर पे। 3 जीरो वाला है यानी तीसरे नंबर पे आएगा। हो गया, इसको बोलते हैं 10th, 100th, 1000th, 10th, 100th, 1000th। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे हमारे पास है 19 प्लस, ठीक है। अब हमारे पास ये है, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी ये दशमलव से पहले वाला है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो डेसिमल से पहले वाला होता है, यानी दशमलव से पहले वाला। तो 19 फिर डेसिमल आई। देखो इस पे 2 जीरो है यानी कौन से नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा। पर पहले नंबर, अब जो पहले पे आएगा वो तो हमारे पास है ही नहीं। देखो ये तो दूसरे पे आएगा क्योंकि 2 जीरो है इसके पास, तो इसको तो दूसरे पे लिख देते हैं। पर पहले वाले का क्या करें, वो तो हमें दे ही नहीं रखा। तो उस जो यहाँ कुछ नहीं दे रखा होता उसकी जगह जीरो आ जाता है। जब कुछ नहीं दे रखा होता तो उसकी जगह जीरो आ जाता है। जब कुछ नहीं दे रखा होता तो उसकी जगह जीरो आ जाता है। देखो ये तो ठीक था हमारे पास कि 2 जीरो वाला था तो दूसरे नंबर पे आएगा। अब देखो 3 जीरो वाला है तो तीसरे नंबर पे आएगा, आया ना तीसरे नंबर पे, 1 2 3। अब फोर्थ देखते हैं। ये हमारे पास, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 जीरो है यानी ये पहले नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे 1। इसके नीचे 1 जीरो है यानी ये पहले नंबर पे आएगा। इसके नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4, यानी ये चौथे नंबर पे आएगा। यहाँ कहीं लिख देते हैं चौथे नंबर पे। देखो पहले नंबर पे ये, फिर दूसरा रह गया, तीसरा रह गया और ये चौथे नंबर पे आ गया। नहीं नहीं नहीं, चौथे नंबर पे 4 थोड़ा ना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, 6 है। ये देखो ये कौन से नंबर पे आएगा, 1 2, यानी दूसरे नंबर पे 1 2 आ गया। इसका तो दे ही नहीं रखा, यहाँ जीरो लगा दो। ठीक है, एक और देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड ये वाला क्वेश्चन है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है यानी ये दशमलव से यानी डेसिमल से पहले वाला है। अब ये वाला देखते हैं, 1 जीरो है यानी पहले नंबर पे आएगा। देखो ऊपर वाला पहले नंबर पे आता है, जो ऊपर लिखा होता है ना वो लिखना होता है। अब अगला देखते हैं, 1 2 3, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आने वाला है, पहला दूसरा तीसरा। देखो ऊपर वाला लिखते हैं, अब दूसरे का तो दे ही नहीं रखा तो जीरो लगा दो। तो ये देखो डेसिमल बन गया ना। ठीक है, अब एक और देखते हैं। जैसे हमारे पास है 9 2, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो पहले लिखते हैं, अरे प्लस। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है यानी ये डेसिमल से
पहले वाला है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो डेसिमल से पहले वाला होता है, यानी दशमलव से पहले वाला होता है। अब देखो इसके नीचे 1 0 यानी ये पहले, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके नीचे कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, 1 0 यानी ये पहले नंबर पे आएगा। इसके नीचे कितनी जीरो है, 1 0 यानी ये भी पहले नंबर पे आएगा। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों पहले नंबर पे आए, यानी ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। अब 7 देखते हैं। जैसे हमारे पास है 92 + 80 8/10 7/, ठीक है। तो ये जिसके नीचे कुछ नहीं है यानी दशमलव यानी डेसिमल से पहले आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी दशमलव से पहले आएगा। अब देखो ये कितनी, देखो 2 यानी दूसरे नंबर पे आएगा, पहला दूसरा आ गया। इसके नीचे देखो 1 2 3 4 यानी ये चौथे नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे लिख दो। ऊपर वाले को किसको लिखते हैं, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को। जो बच गए उनके दे नहीं रखे, उनकी जगह 0 लगा दो, उनकी जगह 0 लगा दो। एक और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है यानी ये डेसिमल से पहले का यानी दशमलव से पहले का है। ये इस पे देखो कितने, 1 2 3 यानी ये डेसिमल के बाद तीसरे नंबर पे आएगा, 1 2 3। इनके लिए कुछ दे नहीं रखा तो 0 लगा दो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे को ऐसे ऐसे एक्सपैंड यानी खुली हुई, यानी एक्सपैंड मतलब खुली हुई फॉर्म में दे रखा होगा, यानी प्रसारित रूप में। एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, प्रसारित रूप में। हमें उसको ऐसे डेसिमल यानी दशमलव में बनाना था, तो हम लोगों ने बना दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस, इसके मैं आप लोगों को ना क्वेश्चंस दे देती हूँ, और आप लोग क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को कमेंट करोगे, कमेंट में अपने आंसर्स लिखोगे कि आपके क्या क्या आंसर्स आए हैं। जैसे पहला है, मैं लिख देती हूँ, आप लिखते रहना और आंसर्स को सबको कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में, ओके। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये 6 है और ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, ये ऐसे है। ये 4 क्वेश्चन से आपको क्या करना है, इन सब का आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप दे रखा होगा और हमें उनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है यानी दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और हमारी एक्सरसाइज 8.1 भी हो चुकी है। जो कंपैरिजन के थे ना, कंपैरिजन के, ये तो नहीं थे कंपैरिजन के, ये वाले, ये पढ़ाए थे ना कंपैरिजन वाले कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, ये वाले, ये हमारे है एक्सरसाइज 8.1। तो जो उसके थोड़े बहुत बचे हुए होंगे 1-2 क्वेश्चंस, वो आप लोग खुद से करके देखना, और बुक के पीछे आंसर्स होते हैं उनको मैच कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।